तो स्वागत है आप सबका फिर से मेरे इस नए लेक्चर में। और यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th क्लास का मैथमेटिक्स। और हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है थर्ड। क्या थर्ड? हमारे चैप्टर नंबर थर्ड है, वो है मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स, है ना। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर अटेंड किए होंगे तो आपको पता पड़ गया होगा कि हम कौन सा कॉन्सेप्ट अब मैट्रिक्स में डिस्कस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं। जो नॉर्मल मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन था, मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन था, है ना। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर ली थी। क्या कर ली थी? कंप्लीट कर ली थी। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, एवरीथिंग, नॉर्मल टॉपिक हमने क्या कर लिए थे? कंप्लीट कर लिए थे, है ना। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। ऑपरेशन पर कितने, हाउ मेनी टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पर कितने टाइप के ऑपरेशन हो सकते हैं। तो उनमें से हमने एक पढ़ा था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। दूसरा पढ़ा था एडिशन, सॉरी, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। थर्ड था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, है ना। मल्टीप्लिकेशन की हमने कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जिनमें से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, एसोसिएटिव लॉ था, है ना। और एक और था, है ना। तो तीन चीज हमने पढ़ी थी, है ना। और एक और पढ़ी थी कि किसी भी मैट्रिक्स में जब हम किसी नंबर या कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो अंदर जो इफेक्ट आता है वो हर एलिमेंट के साथ होता है। किसके साथ होता है? हर एलिमेंट के साथ होता है ना। तो ये सारी चीजें क्या थी, हम लोगों ने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। क्या? एक्सरसाइज 3.2। उनमें से हमने टू क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड। आज हमारा जो है वो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी सिक्स पार्ट है। इसके कितने पार्ट है? सिक्स पार्ट है, जिनमें से हमने इसके टू पार्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली थी, या कहें तो कंप्लीट कर ली थी। क्या कर ली थी? कंप्लीट कर ली थी। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3.2 का थर्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर थर्ड। क्या? पार्ट नंबर थर्ड, जिनमें हम क्या क्या है इनमें, इसमें है कि दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन। क्या? मल्टीप्लिकेशन। दो मैट्रिक्स का आपस में क्या करना है? हमको प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या? क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहला मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है? 2 into 2 का ऑर्डर है। लेकिन जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? उसका ऑर्डर 2 into 3 है। क्या? 2 into 3 है ना। एक मैट्रिक्स ऐसा है हमारे पास जिसमें दो ही रो और दो ही कॉलम है, और एक मैट्रिक्स ऐसा है हमारे पास जिसमें दो रो और थ्री कॉलम है। कितने कॉलम है? थ्री कॉलम है। ऐसी मैट्रिक्स का क्या करना है? हमें आपस में मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। अब मेरे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, है ना। खुद से ट्राई कीजिएगा सेल्फ। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर आप इसको अटेंड कीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ और अच्छे से समझिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। जो हमें दो मैट्रिक्स दिए हैं उनका क्या करना है? हमको इंडिकेटेड प्रोडक्ट करना है। क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो देखो सॉल्यूशन। क्या? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, आई कैन राइट बोथ मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स है, उसके अंदर एलिमेंट है 1, -2, 2, 3। और मेरे पास जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3 और 2, 3, 1। 2, 3, 1, है ना। अब मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है, प्रोसीजर है, वो कैसे काम करता है आप सभी को पता है ना। तो देखो अब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ। क्या करता हूँ? आपस में प्रोडक्ट करता हूँ। 1 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो 1 into 1, प्लस -2 की मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 2 से करूंगा तो -2 into 2। फिर मैं 1 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 1 into 2, प्लस फिर मैं -2 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो -2 into 3, है ना। फिर मैं 1 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा 1 into 3, फिर मैं -2 की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा। किससे करूंगा? 1 से करूंगा। तो हमारे पास ये आएगा। बोलो आएगा या नहीं आएगा? आएगा या नहीं आएगा? मैट्रिक्स का लॉ ये कहता है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो रो है उसकी जो मल्टीप्लाई है उसके एवरी कॉलम से की जाएगी सेकंड मैट्रिक्स से। किसके? सेकंड मैट्रिक्स से। और जब रो की मल्टीप्लाई कॉलम से की जाएगी तो जो अगले मैट्रिक्स का फॉर्मेट होगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रो की फॉर्म में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा? रो की फॉर्म में लिखा जाएगा, है ना। अब देखो पहली रो का मल्टीप्लिकेशन सेकंड मैट्रिक्स के ईच कॉलम के साथ हो चुका है, यह आ गया। अब करते हैं सेकंड रो का। तो देखो सेकंड रो, जब 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 into 1,
ठीक है, और प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 3 इंटू टू, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 इंटू टू, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 इंटू थ्री, फिर 2 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 2 इंटू थ्री, और फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। किससे करेंगे? 1 से करेंगे। तो ये हमारा जो फाइनल आएगा वो आएगा, देखो 1 इंटू वन यानी कि 1, 2 जा 4, प्लस माइनस माइनस, तो 1 माइनस 4 कितना आएगा? -3 आएगा। कितना आएगा? -3 आएगा। 1 इंटू टू, और 2 3 जा 6, तो 2 माइनस 6 यानी कि -4 आएगा। कितना आएगा? -4 आएगा। 1 1 3 1 जा 1 यानी कि 1, 2 1 जा 2, तो 3 माइनस 2 यानी कितना आएगा? 1 आएगा। 2 1 जा 2, और 3 2 जा 6, तो 2 और 6 कितना हो गया? 8 हो गया। 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो 4 और 9 कितना होता है? 13। कितना होता है? 13। 2 3 जा 6 और 3 3 जा 1, तो ये कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और ये होगा हमारे तीसरे क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का आंसर। किसका? थर्ड पार्ट का आंसर। ये होगा हमारे तीसरे क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का आंसर। नोट करो इसको, है ना। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ वाला। कौन सा? फोर्थ वाला। कौन सा डिस्कस करते हैं? फोर्थ वाला, है ना। अब देखो, आप लोगों को ये वाला यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ी सी दिक्कत कहाँ आती है? थोड़ी सी दिक्कत हमको आती है जब हम सॉल्व करते हैं 3 इंटू थ्री के मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तब हमको थोड़ा सा दिक्कत फेस करना पड़ सकता है ना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या था? क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था। इसका ये है फाइनल आंसर, है ना। अब देखो, अब हम देखते हैं फोर्थ। कौन सा? फोर्थ। थर्ड का फोर्थ। तो देखो, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमको इसने दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करने का है। क्या कहा है? मल्टीप्लिकेशन करने का है। तो देखो, अब देखो, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। इसमें क्या है कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 2 इंटू टू के मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं है ना। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू टू का होता है तो उसको सॉल्व करने में हमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। हम आसानी से उसका प्रोडक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखकर आपको कोई भी हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में, सॉरी प्रीवियस यानी थोड़ा सा पीछे, है ना, इससे पहला जो क्वेश्चन था उससे हम डिट्टो इसके ऐसा ही था, है ना। बशर्ते ये था कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? 3 इंटू थ्री था। और हमारे साथ एक मिस्टेक भी हुई थी पिछले क्वेश्चन में, है ना, कि थोड़ा जो एलिमेंट था उसकी दोनों की पोजीशन शिफ्ट हो गई थी, यानी कन्वर्ट हो गई थी, एक दूसरे के पास चली गई थी, है ना। ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिफ्थ है। कितना है? क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है थर्ड का। और क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो आपको खुद करना होगा। क्या करना होगा? खुद करना होगा, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा। मेरे से पहले, सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। क्या कीजिएगा? ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए ये वाला क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है ना। देखो, आपको मेरे लेक्चर जो है बोरिंग नहीं लगने चाहिए। क्या नहीं लगने चाहिए? बोरिंग नहीं लगने चाहिए, है ना। तो अब आप वीडियो को पॉज करिएगा और इस वाले क्वेश्चन को क्या कीजिएगा? सॉल्व कीजिएगा, है ना। अगर आपसे नहीं होता है तो फिर वीडियो को रिवाइंड कीजिएगा और चलाइएगा, और आराम से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन का सेपरेट लास्ट क्वेश्चन है। क्या? लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद आपको ऐसे क्वेश्चन सेपरेट देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि मतलब ये मेथड तो चलेगा, लास्ट तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा? लास्ट तक चलेगा, लेकिन मिक्स होगा, दो तीन कॉन्सेप्ट मिला के चलेंगे। फिर क्या करके चलेंगे? मिला के चलेंगे, है ना। क्योंकि ऐसा फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करने जा रहे हैं? सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो, पहले मैट्रिक्स के एलिमेंट है, फर्स्ट रो के एलिमेंट है 2 3 4, सेकेंड रो के एलिमेंट है 3 4 5, थर्ड रो के एलिमेंट है 4 5 6, सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के एलिमेंट है 1 3 5, सेकेंड रो के 0 2 4, और थर्ड के है 3 0 5। क्या? 3 0 5। अब हम अपना प्रोसेस इस पे जारी करते हैं। क्या करते हैं? जारी करते हैं। तो देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, प्रोडक्ट ऑफ
टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो देखो ये रहा वो हमारे मैट्रिक्स 2 3 4 3 4 5 5 4 6। ये रहा हमारा सेकंड मैट्रिक्स 1 -3 5 2 0 4 3 0 5। ये रहा। अब देखो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि फर्स्ट रो की एवरी रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट रो की, यानी कि एवरी रो की मल्टीप्लाई जो है वो एवरी कॉलम से होगी। किससे होगी? सेकंड मैट्रिक्स की एवरी कॉलम से होगी, 1 बाई 1। यानी कि पहली रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के वन एवरी कॉलम के साथ, किसके साथ? एवरी कॉलम के साथ। फिर सेकंड मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के एवरी कॉलम के साथ। फिर फर्स्ट रो की पहली थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के एवरी रो के साथ। तो देखो यहाँ से ये आ जाएगा, और जो एलिमेंट जिस पोजीशन पर होगा उसकी मल्टीप्लाई उसी पोजीशन के एलिमेंट से होगी। मैंने आपको ये बात बहुत बार समझाई है ना। तो देखो पहले होगी 2 2 जा 2 की मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 इंटू -3 प्लस 4 की मल्टीप्लाई, नहीं मिस्टेक हो गई, एक मिनट 2 की मल्टीप्लाई होगी 1 से, प्लस 3 की मल्टीप्लाई होगी 0 से, तो 3 इंटू 0 प्लस 4 की मल्टीप्लाई होगी 3 से, तो 4 इंटू 3। फिर देखो 2 की मल्टीप्लाई होगी -3 से, तो 2 इंटू -3 प्लस 3 की मल्टीप्लाई होगी 2 से, तो 2 इंटू 3 प्लस फिर 4 की मल्टीप्लाई होगी 0 से, तो 4 इंटू 0। फिर 2 की मल्टीप्लाई होगी 5 से, तो 2 इंटू 5 प्लस फिर 3 की मल्टीप्लाई होगी 4 से, तो 3 इंटू 4 प्लस फिर 4 की मल्टीप्लाई होगी 5 से, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5, है ना। अब आपको ये समझ में आया होगा थोड़ा सा, आया या नहीं आया? अगर आपको अब भी समझ नहीं आया तो आपको मोर प्रैक्टिस करने की जरूरत है, यानी कि सवाल सॉल्व करने की जरूरत है ना। ये थोड़ा आपको दिक्कत बन सकते हैं एग्जाम सेंटर में। किसमें? एग्जाम सेंटर में। एग्जाम सेंटर में अगर आपसे थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो आप उस सवाल पर दोबारा लौट कर आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपके पास 3 घंटे होते हैं, और 70 मार्क्स का आपको नॉर्मल बोर्ड में और 80 मार्क्स का आपको सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होता है ना। तो मिनिमम एक क्वेश्चन को जो टाइम मिलता है वो 10 मिनट्स होता है। कितना होता है? 10 मिनट्स होता है, एवरेज लगाएं तो, लेकिन इतना नहीं होता है, ओनली मिनिमम होता होगा तो 8 मिनट। कितना? 8 मिनट। अब देखो सेकंड रो ले लेते हैं, ये वाली 3 की मल्टीप्लाई 1 से, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 0 से, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 3 से। फिर सेकंड कॉलम से देखो 3 की मल्टीप्लाई 3 से, तो 3 इंटू -3 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2 से, किससे? 2 से, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 0 से, किससे? 5 की मल्टीप्लाई 0 से। 3 की मल्टीप्लाई 5 से, 3 की मल्टीप्लाई 5 से, प्लस 4 की मल्टीप्लाई 4 से, 4 की मल्टीप्लाई 4 से, प्लस 5 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 की मल्टीप्लाई 5 से। अब ले लेते हैं हम थर्ड रो। कौन सी रो? थर्ड रो। 5 की मल्टीप्लाई 1 से, और 4 की मल्टीप्लाई 0 से, और 6 की मल्टीप्लाई 3 से, किससे? 3 से। फिर 5 की मल्टीप्लाई -3 से, 5 इंटू -3 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 2 से, और 6 की मल्टीप्लाई 0 से। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई 5 से, 5 इंटू 5 प्लस 4 की मल्टीप्लाई 4 से, तो 4 इंटू 4 प्लस 6 की मल्टीप्लाई 5 से, तो 6 इंटू 5। ये है हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। क्या है? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। यानी कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो हम ये वाला प्रोसेस क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? फॉलो करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये 4 इंटू 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 6 इंटू 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब देखो इनको ऐड करके लिखते हैं। क्या क्या करके लिखते हैं? ऐड करके। देखो 2 1 जा 2, कितना? 2 1 जा 2, और 3 की मल्टीप्लाई 0 से की तो 0 हो गया,
और 4 3 जा 12, तो 12 और 2 कितना हो गया 14, कितना हो गया 14। अब देखो 2 की मल्टीप्लाई 3 से यानी कि 6, कितना हो गया 6, और 3 की मल्टीप्लाई 2 से यानी कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया, और 4 की मल्टीप्लाई 0 से तो -6 + 6 और +0 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखो 2 × 5 यानी कि 10 हो गया, ये कितना हो गया 10, 3 2 जा 12, 10 और 12 कितना हो गया 22, और ये हो जाएगा 4 5 जा 20, तो 22 और 20 कितना हो गया 42, कितना हो गया 42, कितना हो गया 42। यहाँ पर 3 1 जा 3, ये तो 0 है, और 5 3 जा 15, तो 3 और 15 कितना हो गया 18, कितना हो गया 18, 3 × 3 यानी कि ये हो गया 9, कितना हो गया 9 -9, और ये हो गया, ये तो 0 हो गया, इसको नॉट कैलकुलेट, इसको नहीं गिनूँ तो अच्छा है, काउंट ना करूँ तो अच्छा है। तो ये हो गया 9 और ये हो गया 8, -9 + 8 कितना आएगा -1 आएगा, ये हो जाएगा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, और ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 15 और 25 कितना हो गया 40, और 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 56, 40 और 16 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56, तो 5 1 जा 5, इसको तो इंक्लूड ही मत करो, ये तो 0 है, 5 1 जा 5, और 6 3 जा 18, 18 और 5 कितना हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23, 5 3 जा -15, कितना -15, इसको इंक्लूड मत करो, और ये हो जाएगा 8, तो -15 और 8 कितना हो जाएगा -7, कितना हो जाएगा -7, 5 5 जा 25, कितना 25, और 6 5 जा 30, 25 और 30 कितना हो जाएगा 55, 55 और 16, 55 और 16 ये हो जाएगा 71, कितना हो जाएगा 71। ये होगा हमारा फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर, क्या होगा फाइनल आंसर, फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर। आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, क्या कर लीजिएगा चेक कर लीजिएगा, क्या ये सही है। देखो 4 0 42, 8 -1 56, 23 -7 और 22 होगा, यहाँ पर कितना होगा ये 22 होगा, क्योंकि देखो 6 3 जा 18, 18 एक मिनट आई विल चेक, नहीं नहीं नहीं, ये 4 5 6 होगा, कितना होगा 4 5 6, कितना होगा 4 5 6, और एक मिनट, थोड़ी चेंजिंग हम लोगों को करनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 4 से मल्टीप्लाई होगी, कितने से 4 से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई होगी, कितने से 5 से, तो देखो 4 5 जा 20, और ये हो जाएगा, हाँ कितना हो जाएगा ये 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 70, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, और यहाँ पर 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, और यहाँ पर 5 आएगा, तो ये आएगा 22, कितना आएगा 22। थोड़ी सी मिस्टेक होगी वहाँ से इस क्वेश्चन को लिखने में, बाकी सारी चीज़ें ठीक है इस क्वेश्चन की, है ना। थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी कैलकुलेशन, मैंने कहा था इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब अच्छा ये होगी कि आप इस कैलकुलेशन मिस्टेक को तुरंत पकड़ लें, क्या कर लें कैच कर लें, क्या कर लें कैच कर लें, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्या था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 ये था, टफ नहीं है ये क्वेश्चन, टफ नहीं है, बस थोड़ी सी क्या करते हैं दिक्कत करते हैं, क्या करते हैं दिक्कत। 3 × 3 के मैट्रिक्स की जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर हुए थे, है ना। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5, कौन सा पार्ट नंबर 5, तो देखिए अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, क्या है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को देखकर आपको कोई भी हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रीवियस यानी थोड़ा सा पीछे, है ना, इससे पहला जो क्वेश्चन था उससे हम डिट्टो इसके ऐसा ही था, है ना। बशर्ते ये था कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 3 × 3 था, और हमारे साथ एक मिस्टेक भी हुई थी पिछले क्वेश्चन में, है ना, कि थोड़ा जो एलिमेंट था उसकी दोनों की पोजिशन शिफ्ट हो गई थी, यानी कन्वर्ट हो गई थी, एक दूसरे के पास चली गई थी, है ना। ये क्वेश्चन नंबर नहीं 3 × 2 कितना है 3 × 2, और दूसरा जो हमारा मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 × 3, क्या है 2 × 3, दोनों का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर सेम नहीं है दोनों मैट्रिक्स का, है ना। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट है। और मैंने आपको बताया था जो क्वेश्चन नंबर 6 है, कितना है क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको HW में करना है, किसमें करना है HW में करना है, किसमें करना है HW में करना है, होमवर्क में करना है, किसमें करना है
होमवर्क में करना है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में वही प्रोसेस है, कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। और आप मेरे साथ लाइव भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए एक एडवांटेज है। क्या एडवांटेज है? तो देखो, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, पहला मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 3 2 -1 और 1। सेकेंड मैट्रिक्स है हमारे पास 1 0 1 -1 2 1 2 1। वही कि पहले मैट्रिक्स की जो रो है, रो की 1 बाई 1 यानी कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के एवरी कॉलम के साथ होनी चाहिए। फर्स्ट मैट्रिक्स की सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के एवरी कॉलम के साथ होनी चाहिए। और थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट मैट्रिक्स की, उसकी मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के एवरी रो से होना चाहिए। ये क्या होता है? हमारा प्रोसेस होता है। और जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो जो मल्टीप्लाई होती है वो एलिमेंट की सेम पोजीशन वाले एलिमेंट से होती है। तो देखो यहाँ से देखो, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन करते हैं दो मैट्रिक्स का, है ना। तो देखो यहाँ से 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 1 इंटू -1, फिर 2 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 2 इंटू 0, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1 इंटू 2 1 इंटू 2, फिर देखो 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 इंटू 1 और प्लस, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 इंटू 1, क्या 1 इंटू 1, फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 इंटू 1 प्लस, फिर 2 की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो 2 -2, फिर 3 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 3 इंटू 0, फिर 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 इंटू 2, ठीक। फिर जो है 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3 इंटू 1, फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 इंटू 1, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, फिर 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो 1 -1, फिर देखो 1 की मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, फिर प्लस 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, फिर -1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, फिर 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, किससे करेंगे? 1 से करेंगे। अब इनको क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे आपस में। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आप पहुंच गए तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है ना। अब देखो हम लोग यहाँ तक आ गए तो यहाँ तक भी आ जाएंगे, कौन सी दिक्कत है? देखो 2 की मल्टीप्लाई 2 से की तो 2 इंटू 1, और 1 की मल्टीप्लाई -1 से की तो -1, तो 2 -1 कितना हो गया? 1। कितना आया हमारे पास? 1 आया। 2 की मल्टीप्लाई 0 से की तो 0 हो गया, और 1 की मल्टीप्लाई 2 से की तो 2 हो गया, तो 0 प्लस 2 कितना आ गया? यहाँ पर 2 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 1 आ गया, 1 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 1 आ गया, तो 2 प्लस 1 कितना आ गया? 3 आ गया। 3 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 3 बन जा 3, 2 की मल्टीप्लाई माइनस से की तो 2 2 जा 4 यानी कि -4, तो 3 -4 यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास? -1 आ गया। कितना आ गया? -1 आ गया। ये तो 0 हो गया, और 2 2 जा 4, तो 0 प्लस 4 यानी कि 4, 3 बन जा 1 और 2 बन जा 2, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। फिर हमने -1 की मल्टीप्लाई -1 से की तो -1, और 1 की मल्टीप्लाई -1 से की तो -1, तो ये प्लस माइनस माइनस -1 कितना हो गया? -2। कितना हो गया? -2। ये तो 0 हो गया। -1 की मल्टीप्लाई 0 से की यानी कि 0, फिर यहाँ 1 इंटू 2 यानी कि यहाँ 2 आ जाएगा। -1 की मल्टीप्लाई 1 से यानी कि -1, और +1 की मल्टीप्लाई 1 से यानी कि 1, तो -1 + 1 ये क्या हो जाएगा? 0। और ये होगा हमारा फाइनल आंसर। क्या होगा? फाइनल आंसर। ये फिफ्थ क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा और मैं भी इसको चेक कर ले रहा हूँ, है ना। आप भी इसको चेक कर लीजिएगा, मैं भी चेक कर ले रहा हूँ। एकदम करेक्ट आंसर आया है। क्या आया? करेक्ट आंसर आया है। लेकिन एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लग रही है यहाँ पे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लग रही है यहाँ पे। हम 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। हाँ, यहाँ पर देखो 2 की मल्टीप्लाई -1 से होगी। किससे होगी? -1 से होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पे +1 आएगा। क्या आएगा? +1 आएगा। कितना आएगा? +1 आएगा। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक इन क्वेश्चन में हम लोगों से हो जाती है, जिनको पकड़ना बहुत जरूरी है ना। पिछले मैट्रिक्स में भी हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, है ना। एलिमेंट की पोजीशन चेंज हो गई थी, है ना। और इस वाले मैट्रिक्स में भी थोड़ी सी मिस्टेक हमसे हुई।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ क्वेश्चन। क्या फिफ्थ पार्ट क्या था? फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। क्या कर लिया? सॉल्व कर लिया है। और जो इसका सिक्स पार्ट है वो आपको HW में करना है। किसमें करना है? होमवर्क में करना है। किसमें करना है? होमवर्क में करना है ना? अगर आपसे नहीं होता है तो मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप कीजिएगा, मैं इसको आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। क्या करूंगा? प्रोवाइड कराऊंगा, है ना? तो अब हम अपने इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। लेक्चर खत्म नहीं करते हैं, क्वेश्चन को यहीं खत्म करते हैं। किसको? क्वेश्चन को खत्म करते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो नोट कर लो अपनी नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना? क्वेश्चन नंबर 4 को आपको देख के थोड़ी सी आपके दिमाग की घंटी बज रही होगी, थोड़ा सा लगा होगा हाँ यार अब थोड़ा क्वेश्चन सही लग रहा है, सही आया है, बड़ा है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है ना? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में दे दिए जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मेनी टाइम्स इन एग्जाम, एग्जाम में पूछे गए मेनी टाइम्स, कई बार 5 मार्क्स, 5 मार्क्स के, कितने के? 5 मार्क्स के, है ना? तो इसमें क्या किया है इसने? हमको 3 मैट्रिक्स दिए। क्या दिए? 3 मैट्रिक्स दिए। एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, एंड मैट्रिक्स सी है। वो कह रहा है कंप्यूट दैट। वो कह रहा है पहले ए मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का एडिशन कीजिएगा। फिर बोल रहा है वो एंड मैट्रिक्स बी में से मैट्रिक्स सी को सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। फिर वो बोल रहा है कि वेरीफाई करिए। क्या करिए? वेरीफाई करिए ए प्लस ब्रैकेट में बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट माइनस सी। क्या इन दोनों का जो अगर हम मैट्रिक्स ए प्लस बी को ऐड करके उसमें से मैट्रिक्स सी को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, उसके इक्वल हम मैट्रिक्स बी माइनस सी को सॉरी मैट्रिक्स ए में माइनस सी, मैट्रिक्स बी में से सी को सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, फिर उसमें ए को जोड़ दीजिएगा। क्या ये वैल्यू इक्वल होगी मैट्रिक्स ए प्लस बी को ऐड करके उसमें से मैट्रिक्स सी को सब्सट्रैक्ट कर दें? क्या कर दें? सब्सट्रैक्ट कर दें। क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है, वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो पहले क्या करना है हमको? पहले मैट्रिक्स ए प्लस बी को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। फिर क्या करना है हमको? फिर मैट्रिक्स बी में से मैट्रिक्स सी को सब्सट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है? सब्सट्रैक्ट कर देना है। फिर मैट्रिक्स बी माइनस सी को सब्सट्रैक्ट करके जो वैल्यू आएगी उसमें मैट्रिक्स ए को ऐड कर देना है। अब देखो, आपको शो हो रहा होगा क्वेश्चन नंबर 4। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मार्क्स, ये 5 मार्क्स में आता है। कितने में आता है? 5 मार्क्स में आता है एग्जाम में। किसमें? एग्जाम में। एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है ना? तो देखो, पहले हमें क्या करना है? पहले हमें करना है मैट्रिक्स ए प्लस बी का एडिशन, और फिर उस मैट्रिक्स बी में से मैट्रिक्स सी का सब्सट्रैक्शन, और फिर हमको वेरीफाई करना है ए प्लस ब्रैकेट में बी माइनस सी इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट क्रॉस और माइनस सी। ये हमको क्या करना है? वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो पहले क्या करेंगे? हम मैट्रिक्स ए प्लस बी को ऐड करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। पहले क्या करना है हमको? पहले करना है ए प्लस बी का एडिशन। ए मैट्रिक्स ए प्लस बी को ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो चलो ऐड कर लेते हैं। तो देखो, हमारे पास मैट्रिक्स ए क्या है? मैट्रिक्स ए हमारे पास 1 2 -3 और 5 0 2 1 -1 और 1 प्लस मैट्रिक्स बी है हमारे पास 3 -1 2 4 2 5 और 2 0 3, ये है। अब देखो, जब इन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? देखो, यहाँ पर ये आएगा 1 + 3, 1 + 3, है ना? 2 + -1 -3 + 2, ठीक। ये आएगा हमारे पास 5 + 4 0 + 2 और 2 + 5 1 + 2 -1 + 0 और 1 + 3। तो ए प्लस बी को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, वो आएगा ए प्लस बी का एडिशन का फाइनल आंसर आएगा हमारे पास 1 + 3 यानी कि 4, 2 -1 यानी कि 1, -3 + 2 यानी कि -1, यहाँ से 5 + 4 यानी कि 9,
0 + 2 यानी कि 2, 2 + 5 यानी कि 7, 1 + 2 यानी कि 3, -1 + 0 यानी कि -1 और 1 + 3 यानी कि 4। यह आया हमारे पास a + b का एडिशन। क्या आया? a + b का एडिशन। ये तो है हमारे पास a + b का एडिशन। अब क्या करना है हमको? अब हमको करना है मैट्रिक्स बी में से मैट्रिक्स सी को सब्सट्रैक्ट कर देना है। क्या कर देना है? सेकंड काम क्या करना है हमको? सेकंड वर्क करना है हमको इस क्वेश्चन पे। मैट्रिक्स बी में से मैट्रिक्स सी को सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो b - c। तो हमारे पास मैट्रिक्स बी क्या है? हमारे पास मैट्रिक्स है b3 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस मैट्रिक्स 3 क्या है? 4 1 2 0 3 2 1 -1 और 3। ये हमारे पास मैट्रिक्स सी। क्या सी? आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो मजा आ रहा होगा। ये वाला क्वेश्चन तो पक्का सॉल्व करने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि क्या है ना, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आता है और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में मजा आता है। लेकिन जब लेंथी क्वेश्चन आते हैं ना, तो नींद आती है। क्या आती है? नींद आती है। लेकिन आपको इन क्वेश्चन में नींद नहीं आएगी। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जब हम दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे, तो एडिशन करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन करेंगे, एडिशन नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ से 3 - 4 3 - 4 -1 और -1 और 2 - 2, यहाँ से आएगा 4 - 0, यहाँ से आएगा 2 - 3, यहाँ से आएगा 5 - 2, यहाँ से आएगा 2 - 1, यहाँ से आएगा 0 - 1 और यहाँ से आएगा 3 - 3। क्या आएगा? 3 - 3। अब देखो, अब इन मैट्रिक्स का हम फाइनल रिजल्ट ले लेते हैं दोनों का, है ना। जब 3 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? -1 आएगा। -1 और -1 कितना आ जाएगा? -2, 2 - 2 यानी कि 0, 4 - 0 यानी कि 4, 2 - 3 यानी कि -1, 5 - 2 यानी कि 3, 2 - 1 यानी कि 1, 0 -1 यानी कि +1, 3 - 3 यानी कि 0। ये आया हमारे पास। सेकेंड प्रोसेस क्या आया हमारे पास? ये वाला आया। अब हमको वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है हमको? वेरीफाई करना है। वेरीफाई वेरीफाई करना है हमको। देखो ये वाला a प्लस ब्रैकेट के अंदर b - c इक्वल टू a + b ब्रैकेट क्लॉस और -c। ये करना है, वेरीफाई करना है। क्या करना है? वेरीफाई। हमको प्रूव करना है। देखो RHS कौन सी होगी? तो RHS तो ये होगी। हमको प्रूव करना है RHS इक्वल टू LHS, है या नहीं है? यही तो प्रूव करना है। बोलेंगे हाँ यही प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पर लिखते हैं, पहले हम मैट्रिक्स ये लिखते हैं, फिर a - b - c का फाइनल रिजल्ट लिख देंगे जो हमारे पास ये आया है। पहले हम a + b का एडिशन वाला रिजल्ट लिखते हैं, फिर उसमें से मैट्रिक्स c को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, हमें पता पड़ जाएगा कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है। तो देखो पहले मैट्रिक्स ए लिखते हैं। तो मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स ए है 1 2 -3, मैट्रिक्स बी 5 0 2 और 1 -1 और 1। मैट्रिक्स सी क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स सी है हमारे पास। मैट्रिक्स बी - सी का रिजल्ट क्या है? ये आया हमारे पास। मैट्रिक्स बी - सी का रिजल्ट आया हमारे पास -1 -2 0 4 -1 3 और 1 1 0। ये आया है हमारे पास बराबर में। अब लिखेंगे हम a + b का एडिशन वाला रिजल्ट। तो देखो a + b का एडिशन वाला रिजल्ट कौन सा है? तो a + b का एडिशन वाला ये है 4 1 -1 4 1 -1 9 2 7 9 2 7 3 -1 4 3 -1 4। इसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे मैट्रिक्स सी। तो मैट्रिक्स सी क्या है हमारे पास? मैट्रिक्स सी है हमारे पास 4 1 2 0 3 2 और 1 -1 3। बोलेंगे ये तो हमको इजी लग रहा है। हाँ इजी तो ये है क्योंकि यहाँ से हमने इसको पुश किया है। क्या किया? पुश किया है, सॉल्व किया है, आगे बढ़ाया है, मार कर चलाई है, तभी तो यहाँ तक हम लोग पहुंचे। हाँ बोलेंगे बिल्कुल यहाँ तक पहुंचे। अब देखो, अब देखते हैं हम इसका फाइनल रिजल्ट क्या RHS LHS के बराबर है या नहीं है। अब देखो
वन वन माइनस माइनस वन, वन माइनस माइनस वन, और देखो टू माइनस माइनस टू, और माइनस थ्री माइनस जीरो, है ना। फाइव माइनस फोर, फाइव माइनस फोर, जीरो माइनस माइनस वन, और टू माइनस सेवन। फिर आ जाएगा हमारे पास वन माइनस माइनस वन, फिर आ जाएगा हमारे पास माइनस वन, और फिर आ जाएगा वन माइनस जीरो इक्वल टू। अब देखो फोर माइनस फोर, फोर माइनस फोर, देखो यहाँ पर भी फोर है और यहाँ पर भी फोर है, तो फोर माइनस फोर, फिर आ जाएगा वन माइनस वन, और फिर उससे आ जाएगा हमारे पास माइनस वन। थोड़ा इसको नीचे की साइड लिख देते हैं, कहाँ लिख देते हैं, नीचे की साइड लिख देते हैं, है ना। थोड़ा इसको रफ कर देते हैं, यहाँ से क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं, वरना ऐसा करते हैं कि फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं। क्या लिख देते हैं, फाइनल रिजल्ट लिख लेते हैं, है ना। हम क्या करते हैं यहाँ पर इसका फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या फाइनल रिजल्ट। तो देखो अब क्या करें क्या करें क्या करें, इसको रफ कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ, और डायरेक्टली क्या लिखेंगे हम, फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट लिखेंगे। यहाँ पर ऐसा करते हैं, थोड़ा घुमा के चलते हैं, नहीं यही से करते हैं। देखो यहाँ से देखो फोर माइनस फोर यानी कि जीरो, डायरेक्ट ले लेते हैं ना। फोर माइनस फोर यानी कि जीरो, वन माइनस वन यानी कि जीरो। अब देखो माइनस वन और माइनस टू, माइनस थ्री, कितना, माइनस थ्री। अब देखो यहाँ से नाइन, नाइन माइनस जीरो, जीरो ये ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, जीरो ये, तो नाइन माइनस जीरो यानी कि नाइन, और टू माइनस थ्री यानी कि माइनस वन, सेवन माइनस टू यानी कि फोर, है ना। थ्री माइनस वन यानी कि टू, माइनस वन माइनस माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि जीरो, और फिर फोर माइनस थ्री यानी कि वन। क्या आया, वन आया हमारे पास, कितना आया, वन आया। अब देखो अब देखो हमारे पास मैट्रिक्स ये रहा ए, और ये रहा बी माइनस बी का सब्सट्रैक्शन, ये रहा हमारे पास ए प्लस बी का एडिशन, और ये रहा हमारे पास ए माइनस बी का सब्सट्रैक्शन, सॉरी माइनस सी, कौन सा मैट्रिक्स, माइनस सी। अब देखो जब हम दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारी जो एल एच एस है वो आर एच एस क्या आएगी, एक दूसरे की इक्वल आएगी, क्या आएगी, इक्वल आएगी। जब हम इन दोनों फॉर्मेट को इक्वल करेंगे, क्या करेंगे, जब हम इन दोनों साइडों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हम मैट्रिक्स ए के साथ बी माइनस सी का सब्सट्रैक्शन वाला जो रिजल्ट है उसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। जब हमारे पास जो मैट्रिक्स ए प्लस बी का एडिशन है उसके साथ माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस करेंगे सी, तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा। यानी कि दोनों बोथ रिजल्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे, क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो हमारी जो आर एच एस होगी और एल एच एस होगी क्या होगी, ये एक दूसरे के इक्वल होगी, क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है 5 नंबर को आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, कितने नंबर में, 5 नंबर में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, किससे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नोट करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को, इसको 4 को। तो इस वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व किया, और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। किसको सॉल्व किया, 4 को सॉल्व किया। 4th क्वेश्चन जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, इसको ध्यान रखें, है ना। तो इसको 2-3 बार क्या करें, इसकी प्रैक्टिस करें। और अब हम मिलेंगे किसमें, अगले लेक्चर में, किसमें, अगले लेक्चर में इस एक्सरसाइज को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। देखो मैथमेटिक्स में आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी होगी, आपको मेरे साथ साथ क्या करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, क्या करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। विदाउट प्रैक्टिस के आप लोग मैथमेटिक्स में अपनी कमांड नहीं कर सकते। अगर आपके पास मैथ है तो आप घिसना सीख लो, क्या कर लो, घिसना सीख लो। थोड़ा पेन चलाना आप लोगों को सीखना ही पड़ेगा, है ना। तो खत्म करते हैं हम अपने इस लेक्चर को।